تو व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुआशी तरक्की का अमल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जब किसी मुल्क में मुआशी तरक्की का अमल जारी रहता है तो इसके नतीजे में मुल्क तरक्की याफ्ता होता है। 1971 में प्रोफेसर साइमन करंट ने मुआशी तरक्की की तारीखी पस मंज़र में पैमाइश पर नोबल इनाम हासिल किया। उसने मुआशी तरक्की के अमल के नतीजे में जो खसूसियात बयान की हैं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हवाले से उनका जायज़ा लिया जाता है। नंबर 1, फ़ी का पैदावार और आबादी में इजाफा। दुनिया में मुआशी तरक्की का तस्वर 1770 के बाद ही से हुआ है और अब तक जितने भी ममालिक ने तरक्की की है उनकी फ़ी का पैदावार, आमदनी और आबादी में इजाफा हुआ है। पिछले 200 सालों में तरक्की याफ्ता ममालिक में औसतन 3% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ है, जिसमें से 1% आबादी के दबाव का नज़र हो गया और बाकी 2% जो है ममालिक की फ़ी का पैदावार में इजाफे की सूरत में ज़ाहिर हुआ, चूँकि इन ममालिक में फ़ी का पैदावार आबादी के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ती रही, लिहाजा अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता चला गया और मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की याफ्ता होता गया। आमिलीन की पैदावार की शरह में इजाफ़ा। तरक्की याफ्ता ममालिक में आमिलीन ज़्यादा मुस्तआद होते हैं, लिहाजा उनकी पैदावार भी बढ़ती चली जाती है, चूँकि मुआशी तरक्की के दौरान आमिलीन का भरपूर इस्तेमाल होता है, ख़ुसूसन मेहनत और सरमाया की इस्तेदाद कार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मुल्क की पैदावार में खासा इजाफ़ा होता जाता है और तरक्की से पहले के अरसा के मुकाबला में नुमायाँ फ़र्क नज़र आता है। तरक्की याफ्ता मालिक की फ़ी का पैदावार की शरह में 50 से 75% तक इजाफ़ा होता है। बस जब अवामिल की पैदावार की शरह बढ़ती है तो मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता हो जाता है। सनती शुबे की तरक्की। एक तरक्की याफ्ता मुल्क की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार सनती शुबा और ख़िदमत के शुबा पर होता है, क्योंकि जब सनती पैदावार बढ़ती है तो एक तरफ लोगों की आमदनी में इजाफा होता जाता है, जिससे ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ सहूलियात और ताइशात भी मैसर आती हैं और उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है, जबकि आमदनी की तरफ बरामद के लिए भी मसनूआत काफ़ी मकदार में दस्तयाब होती हैं, लिहाजा ज़र मुबादला भी ज़्यादा मकदार में कमाया जाता है। फिर जब मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ती है तो बैंक, मवासलात, नक़ल व हमल, इंश्योरेंस कंपनियाँ और जहाज़ रान की कंपनियाँ और ख़िदमत के दूसरे शोबे भी तरक्की करते हैं। मुआशी शोबों में बुनियादी तब्दीलियों की शरह में इजाफ़ा। तरक्की याफ्ता ममालिक के बुनियादी शोबों में तब्दीली की शरह में भी इजाफ़ा हो जाता है। मसलन तरक्की से पहले उनका ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर होता है, जबकि तरक्की याफ्ता होने की सूरत में मईशत का इन्हिसार सनती शुबा पर ज़्यादा हो जाता है। फिर इनफरादी कारखानों की बजाय बड़ी मुश्तरका सरमाए की कंपनियां वजूद में आ जाती हैं, जिनकी करोड़ों अरबों डॉलर की सरमायाकारी होती है। अफरादी क़ुव्वत का भी ज़्यादातर हिस्सा सनतों और तिजारत की तरफ माइल हो जाता है। मसलन अमेरिका में 1870 में कुल अफरादी क़ुव्वत 53% ज़राअत से मुंसलिक थी, जबकि ये शरह गिर कर सिर्फ 3% रह गई है। इस तरह दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन जापान, जर्मनी, बरतानिया, बेल्जियम वगैरह में रही शुबा अफरादी क़ुव्वत का इन्हिसार 40 से 50% तक कम हो गया है और ये इस बात की निशानी है कि इन ममालिक की तरक्की की मनाजिल तय की हैं। सियासी, समाजी और नज़रियाती तग़य्युरात की बुलंद शरह। तरक्की याफ्ता ममालिक में मुआशी तरक्की की वजह से सियासी, मुआशी, समाजी, नज़रियाती तग़य्युरात रूनुमा होते हैं। मसलन शहरी और देहाती का तनासब तब्दील हो जाता है। शहरों में आबादी का रुझान बुलंद होता है और ख़वानगी
کا تناسب اور اوسط عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ سیاسی طور پر پوری طرح بیدار ہوتے ہیں۔ معیشت کے مختلف شعبوں میں جدید مکان کے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ